वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल का भाजपा कार्यालय में बड़ा ऐलान, कहा प्रदेश में बीपीएल मुक्त होंगे 5,000 गांव। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता के मुद्दे को उठाया। सीएम ने बिजली उत्पादन से लेकर बीपीएल परिवारों तक कई बड़े ऐलान किए जो प्रदेश की दिशा बदल सकते हैं। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही 5,000 गाँव को बीपीएल मुक्त किया जाएगा। इन गाँवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजना शुरू होगी। यह कदम गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है। राजस्थान में बिजली पर घमासान, सीएम अजय लाल ने दी गहलोत को खुले मंच पर आने की चेतावनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के कामकाज का हिसाब हमारे 1.5 साल से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आंकड़े मंगवा कर देख लें। उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जनता को बरगलाने का आरोप भी लगाया। सीएम अजय लाल ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मैं रुकता नहीं, लेकिन सोने और होटल में रुकने के लिए आप ही काफी थे। राजस्थान की जनता, युवा, किसान और प्यासी धरती का दर्द समझे। उन्होंने बिजली उत्पादन और कनेक्शन के आंकड़ों की तुलना करने की चुनौती भी दी। सीएम अजय लाल ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 1.5 साल के कांग्रेस के 5 साल से ज्यादा काम किया। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबी हटाने का नारा देकर गरीबों को लूटने का आरोप लगाया। सचिन पायलट का 2 दिवसीय रायपुर दौरा, बताई पार्टी की रणनीति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जो प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में शामिल होंगे। बैठक में जिला कांग्रेस पदाधिकारी, संगठन के प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य, संघ संगठन विस्तार से लेकर मानसून सत्र में प्रदेश सरकार को घेरने तक मंथन होगा। सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 2025 को संगठन सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है, इसलिए पार्टी जमीनी स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। 4 पदों पर भर्ती के लिए 10,000 से ज्यादा आवेदन, अपात्र अभ्यर्थियों के खिलाफ होगा एक्शन। राजस्थान में विभिन्न भर्तियों में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन करने पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जानबूझकर गलत जानकारी देकर आवेदन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उस पर 1 साल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की यह सख्ती उस समय आई है जब गृह रक्षा विभाग में निकली डिप्टी कमांडेंट की 4 पदों पर भर्ती के लिए 10,000 आवेदन प्राप्त हुए। आरपीएससी के अनुसार 18 मार्च को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और 24 मार्च से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। राजस्थान में मानसूनी बारिश का कहर, एयरपोर्ट से लेकर बस स्टैंड तक सड़कें जलमग्न। राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। सोमवार को हुई बारिश ने राजधानी जयपुर में एक बार फिर से शहर की जल निकासी व्यवस्था की कमजोरी उजागर कर दी। कुछ घंटों की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मौसम केंद्र के अनुसार आज कोटा, भरतपुर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 27 जून के बीच आंधी तूफान की और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसके अनुसार बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में एक नया मौसमी तंत्र बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में 27 जून से फिर भारी बारिश होगी। 3,705 पदों के लिए फिर से आवेदन शुरू, अब तक 6.5 लाख फॉर्म जमा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने पटवारी भर्ती 2025 के तहत फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन नहीं किया था उनके पास अब सुनहरा मौका है। 23 जून से लेकर 29 जून तक अभ्यर्थी 3,705 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब तक इस भर्ती में 6.5 लाख से अधिक आवेदन पहले ही आ चुके हैं और दोबारा विंडो खुलने के बाद 50,000 से ज्यादा नए आवेदन की संभावना है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने पहले ही साफ कह दिया है कि पटवारी परीक्षा 17 अगस्त को ही आयोजित की जाएगी। राजस्थान में गहरा जाएगा बिजली संकट। राजस्थान में बिजली संकट की आशंका बढ़ गई है। अगले 40 दिनों तक कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना की दूसरी यूनिट को शटडाउन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस इकाई में उत्पादन ठप रहने के कारण राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। हालांकि बारिश का दौर रहने से बिजली की डिमांड में थोड़ी कमी जरूर आई है। अगर बारिश का दौर थम गया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूनिट बंद हुई है। थर्मल पावर परियोजना की दोनों यूनिट लगातार तकनीकी खामियों के चलते साल भर में 10 से 12 बार बंद होती हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही शुरू कर दिया जाता है। इस बार लंबा शटडाउन लिया गया है ताकि इकाई को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके।
संविधान बचाओ रैली में डोटासरा ने दी चेतावनी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को 12 में आयोजित संविधान बचाओ रैली में भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है और अगर प्रशासन ने भाया के खिलाफ आंख उठाने की कोशिश की तो कांग्रेस ईंट सीट बजा देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाया अकेले नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी और हजारों कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। डोटासरा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, ठीक वैसा ही अब राजस्थान की भाजपा सरकार भी कर रही है। 4 दिन प्रदेश की मंडियों में हड़ताल की चेतावनी। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ कृषक कल्याण फीस के विरोध में उतरे। कृषक कल्याण फीस में बढ़ोतरी के विरोध में अब प्रदेश भर के मंडी कारोबारी उतर गए हैं, जिसके बाद प्रदेश के मंडी कारोबारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार कृषक कल्याण फीस में बढ़ोतरी करती है तो इसके विरोध में प्रदेश की 247 मंडियों में कारोबारी कारोबार को बंद रखेंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार 1 जुलाई से 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाने की बात कर रही है, जिसका मंडी कारोबारी विरोध कर रहे हैं। मंडी कारोबारियों का कहना है कि राज्य सरकार एक ही टर्नओवर पर 2 तरह की फीस यानी मंडी शुल्क तथा कृषक कल्याण फीस लगाना चाहती है, जो कानून सम्मत नहीं है। ऐसे में मंडी कारोबारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो प्रदेश भर की मंडियों में हड़ताल की जाएगी। जोधपुर में ई मित्र संचालक का बड़ा फर्जीवाड़ा। 22 राज्यों में रजिस्टर्ड की 240 फर्म में सरकार को 524 करोड़ की चपत। शहर के मसूरिया क्षेत्र स्थित ई मित्र संचालक द्वारा आधार कार्डों में फर्जीवाड़ा कर देश के 22 राज्यों में 240 फर्में बनाने का मामला सामने आया है। इन फर्मों में सरकार को 524 करोड़ रुपए के राजस्व की चपत लगी है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 मास्टरमाइंड सहित कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रडार पर हैं। जोधपुर जिला पश्चिम पुलिस ने इसका खुलासा किया है। डीसीपी राज हर्षित राज वर्मा ने बताया कि रजिस्टर्ड फर्मों की तस्दीक करने के लिए कई टीमों को मौके पर भेजा गया था। इनमें कई फर्में संचालित नहीं पाई गई। पुलिस ने जीएसटी का विवरण केंद्रीय जीएसटी जोधपुर की टैक्स एंटी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को भेज दिया है, वह भी इसका अनुसंधान कर रही है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 62 IAS अधिकारियों का तबादला। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें 62 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 8 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। साथ ही राजस्थान के गृह सचिव को भी बदल दिया गया है। कानून विभाग ने तबादला सूची जारी करते हुए प्रदेश के गृह सचिव आनंद कुमार को ACN 1 और पर्यावरण विभाग में लगाया है। वहीं PHED के ACS भास्कर सावंत को राजस्थान का गृह सचिव लगाया गया है। राजस्थान प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथियां बदली। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2024 की कुछ परीक्षाओं की तारीखों का बदलाव कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय UGC नेट परीक्षा की तिथियों में टकराव के कारण लिया है। आयोग द्वारा जारी नए प्रेस नोट के अनुसार संस्कृत विषय पर पेपर अब 5 जुलाई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं सोशियोलॉजी पेपर सेकंड में भी 5 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट 6 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड 6 जुलाई को ही दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। रेलवे का बड़ा फैसला। वेटिंग टिकट पर लगेगी लगाम। दिव्यांग और डिफेंस कर्मियों को मिलेगी प्राथमिकता। रेलवे द्वारा किए गए नए बदलाव से दिव्यांगों, डिफेंस और पुलिस कर्मी को राहत दी है। रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए वेटिंग टिकटों की समय सीमा तय की है। कुल सीटों का सिर्फ 25% टिकट ही वेटिंग किए जारी की जाएंगे। यह आदेश रेलवे बोर्ड के ED शिवेंद्र शुक्ला ने जारी किया है। आपको बता दें, यह व्यवस्था सभी श्रेणी में लागू होगी। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह नियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। रेलवे द्वारा यात्रियों को SMS पोर्टल, स्टेशन डिस्प्ले और पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए सूचित किया जाएगा। डिप्टी CM दिया कुमारी ने सड़क और अन्य परियोजनाओं की ली समीक्षा बैठक। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने सचिवालय में जयपुर जोन प्रथम और द्वितीय की सड़क और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित कार्यों की समय सीमा निर्धारित करें और उन्हें हर हाल में निश्चित अवधि में पूरा करवाएं, अन्यथा जिम्मेदार कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोन की साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि PWD के कार्यों की माइक्रो लेवल पर निगरानी हो सके। इसी क्रम में आयोजित हुई पहली बैठक में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर और कोटपुतली, बहरोड जिलों की सड़क परियोजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। वन्य जीव संरक्षण को लेकर सरकार का बड़ा कदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर
राज्य वन्य जीव मंडल की 15वीं बैठक की। इस बैठक में वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कुछ दिन पहले रणथंभौर से बाघिन को भी शिफ्ट कर दिया गया, जिसने कि बार-बार लोगों पर हमला किया था और जान ली थी। मुख्यमंत्री ने रणथंभौर में बाघों की संख्या ज्यादा होने और उनके बीच क्षेत्रों को लेकर होने वाले झगड़ों पर चिंता जताई। बाघों के इंसानों पर हमले की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 10 से 15 बाघों को जल्द ही अन्य सुरक्षित टाइगर रिजर्व में भेजने की योजना को कहा। इसके लिए वन विभाग को प्रभावी निगरानी और स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।